बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद इस तरह एग्रीकल्चर से मुतल्लिका वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है इसमें हम बात करने जाने वाले हैं कि धान की पनीरी में जो एक मसला आता है कि धान की पनीरी पीली होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, हम जानेंगे आज की वीडियो में कि धान की पनीरी पीली क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका हम किस तरीक़ेकार से बेहतरीन सदेबाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने अब तक जो है वो अपनी धान की पनीरी काश्त कर ली होगी, उम्मीद करता हूँ, और जिन लोगों ने नहीं की वो एक दफ़ा हमारी जो धान की पनीरी काश्त करने के बेहतरीन तरीक़ाकार हैं वो वीडियोस लाजमी देख लें ताकि वो अपनी धान की पनीरी की निगहदाश्त जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। तो दोस्तों, बात हम शुरू करते हैं अपनी कि धान की पनीरी जो है वो 15-16 दिन की होके वो पीली होना क्यों शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसकी 2 से 3 वजूहात हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली दोस्तों जो वजह है वो जो धान की पनीरी में आप स्प्रे वगैरह करते हैं, जड़ी बूटी मार जो जहर है उनका स्प्रे करते हैं, तो इस वजह से भी वहां पर स्ट्रेस का मसला आता है। तो दोस्तों, वजह क्या बनती है कि जो भी कंपनी ज्यादातर बेस्पायरेबिक सोडियम और बेन सल्फ्यूरान मिथाइल स्प्रे धान की पनीरी में जो है ये फार्मूला ज्यादातर जो है वो कंपनीज रिकमेंड करती हैं। तो दोस्तों, ये फार्मूला जिस नाम से भी आप लेके आते हैं तो इसकी एक प्रिकॉशन होती है, एक एहतियात होता है जो कि कंपनीज वाले भी हमेशा इस बात को समझाते हैं कि उन एहतियात पर आप अमल करें तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी पनीरी को स्ट्रेस नहीं देगा। लेकिन हमारे काश्तकार भाई चूंकि मुलाजमीन से स्प्रे करवाते हैं, कुछ काश्तकार जो मौके पर मौजूद होते हैं वो तो खैर उन एहतियातों पर अमल जो है वो करवा लेते हैं, लेकिन जो दोस्त नहीं मौजूद होते, जो आपके डेरे पे रकबे पर जो भी नौकर वगैरह होते हैं उनको स्प्रे दे देते हैं और कहते हैं कि यार आप 3 टंकियां बना के या 4 टंकियां बना के रकबे नु स्प्रे कर दो। दोस्तों, तरीकाकार सरासर गलत है, क्योंकि जब आप दवाई परचेज करके आते हैं, खरीद के आते हैं, तो जो भी डीलर्स रात होते हैं आपको बताते हैं कि इतना पानी इसमें लाजमी लगाएं ताकि जो है वो आपकी फसल जो है वो बर्निंग से स्ट्रेस से बच चुकी है। अब दोस्तों, होता क्या है, तो दोस्तों जो सिफारिश करदा पानी की मिकदार है धान की पनीरी को स्प्रे करने के लिए, तो उसको जो है वो मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि तकरीबन 100 लीटर हर जो रिकमेंडेशन होती है ज़्यादातर दवाइयों की 100 से 120 लीटर जो हमने पानी लगाना होता है। तो दोस्तों, अब होता क्या है कि जिस मुलाजम को या नौकर को आप दवाई दे के आ जाते हैं तो वो क्या करता है, वो 2 से 3 मशीनों में फी एकड़ निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से दवाई की मिकदार महलूल में ज्यादा हो जाती है और जहां पर स्प्रे होता है वहां पर दोस्तों पनीरी को जो है वो पीलापन सामना करना पड़ता है, पनीरी जो है वो पीली हो जाती है। तो दोस्तों, इस मकसद के लिए जो है वो पानी की सिफारिश करदा मिकदार जो है दोस्तों वो लगाना बहुत ज्यादा अहम है। दोस्तों, कई दफा जब ऐसे आप हाथ को ऐसे ऐसे करके हिलाकर स्प्रे करते हैं तो डबलिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी पनीरी जो है वो पीली होके आपको परेशान करती है कि आपकी पनीरी जो है फसल की, धान की फसल की, वो पीली होना शुरू। दोस्तों, दूसरी जो वजह है धान की पनीरी पीली होने की, वो आपका सीड बेड जो है वो जो आपने जमीन तैयार की है वो प्रॉपर नहीं तैयारी हुई होती है। अब दोस्तों, कई इलाका जात ऐसे हैं जहां पर हम पनीरी जो है वो गंदम के वड में काश्त करते हैं। अब जिम्मेदार भाई क्या करते हैं कि सिर्फ करा लगा के एक दफा गंदम के वड में उसको लेवल करके और वहां पर वट्टे बनाकर उस वहां पर छटा देकर पानी लगा देते हैं। तो दोस्तों, जो कि तरीकाकार सख्त जो है वो नुकसानदेह है आपकी पनीरी की फसल के लिए। लॉजिक ये है, जिम्मेदार भाई पेश करते हैं कि यार धान की जड़ जो है अगर हमने जमीन को अच्छे से तैयार कर लिया, हल चला ली, तो वो जड़ ज्यादा नीचे चली जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो पुटने वाले पनीरी उखाड़ने वालों को परेशानी होती है, पनीरी सही तरह से उखाड़ी नहीं जाती। तो दोस्तों, इस का जो हल है, आपने क्या करना है, अगर आप इस तरीकाकार से चाहते हैं कि आपकी पनीरी पीली हो ना हो और अच्छा ग्रोथ भी करे, तो इसके लिए आप जमीन को अच्छे तरीके से तैयार करें, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। तैयारी करने के बाद दोस्तों सुहागा दे के एक गोबर की गली सड़ा गोबर जो है तकरीबन 1 साल पुराना, और वो गोबर भी बारीक हो, बहुत ज्यादा मोटा ना हो, उसको दोस्तों एक पतली सी तय जो है वो आपने उस तैयार शुदा जमीन पर बिछा देनी है। इसके बाद आप छटा करें और पानी लगा दें। अगर आपने पराली या ऊपर जो भी ढकना है उसके वो भी ढक दें, जब पनीरी निकल आए तो उसको हटा दें। तो दोस्तों, इस तरीकाकार से होगा क्या कि गोबर भी जो है वो पानी की अच्छी खासी मिकदार जज़ब करेगा और जमीन के ऊपर छांव भी रखेगा, जिससे आप अगर एक आध दिन लेट हो जाते हैं, पानी नहीं लगा सकते, तो वो गोबर में इतनी नमी मौजूद होगी जो कि आपकी पनीरी को तर रखेगी और जमीन तरेड़ नहीं मारेगी। दोस्तों, अगर इस तरीकाकार से भी आप पनीरी काश्त करेंगे तो आपकी पनीरी इंशाल्लाह ताला जो है वो पीली नहीं होगी।
तीसरी जो वजह है दोस्तों पनीरी पीली होने की, आपकी ज़मीन जो है वो प्रॉपर लेवल नहीं होती, सही तरह लेवल में नहीं होती। कई जगहों पर कई पानी खड़ा हो जाता है दोस्तों। अब जहाँ पर पानी खड़ा है और वो खड़ा ही रहा और आपने उसको पानी चेंज नहीं किया, तो दोस्तों जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, वहाँ पर जो है वो धान की पनीरी जो है वो, जिस टोटे में हमने देखा है कि पानी खड़ा रहता है और ताज़ा पानी नहीं लगाया जाता, तो वो भी पीलापन जो है वो होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इस मकसद के लिए अगर आपने ज़मीन लेवल नहीं की, तो रोज़ाना शाम के वक्त हस्बे ज़रूरत जो है वो पनीरी का पानी चेंज करें, ताकि धान की फसल का जो है वो टेम्परेचर मेंटेन। एक और वजह है जो जिससे धान की पनीरी जो है वो पीली होती है, और वो है खादों की कमी, खुसूसन यूरिया खाद की कमी है, और कुछ लोग कहते हैं कि जिंक की कमी भी हो गई है, जिसकी वजह से हमारी पनीरी पीला होना शुरू हो गया। तो दोस्तों इस मकसद के लिए आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 750 ग्राम से 1 किलोग्राम फी मरला तक आप यूरिया का छट्टा करें। बाकी सल्फर की जो है वो रिकमेंडेशन 2 किलोग्राम फी एकड़ होती है। तो दोस्तों इस हिसाब से जितनी आपकी पनीरी है, 2 कनाल है, 4 कनाल है, वो आप कैलकुलेशन करके 1 किलो यूरिया के साथ फी मरला जो है वो भी आप छट्टा कर सकते हैं। दोस्तों जिंक इस टाइम मार्केट में जो है वो चिलेटेड जिंक भी मौजूद है, उसके अलावा जो है वो 33% जिंक भी मौजूद है और 22% भी मौजूद है। वो भी आप अपनी धान की पनीरी में अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि रूट ग्रोथ जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी उसके ज़रिए। और अगर आप धान की फसल में डालना चाहते हैं, तो कद्दू में या तैयारी में आप जिंक का इस्तेमाल करें। कुछ दोस्त ऊपर से छटा कर रहे होते हैं दोस्तों, शुरू में जिंक की जो है वो ज़रूरत ज़्यादा होती है, रूट ग्रोथ के लिए जो है वो आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब पत्तों पे जंगनुमा धब्बे लग जाते हैं, फिर भी दोस्त कहते हैं कि जिंक है। लेकिन बेहतर दोस्तों ये है कि पनीरी में जो है वो जिंक इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर पनीरी में नहीं कर सकते, तो जो पनीरी है उसको जिंक के महलूल में आप डबो के फिर आप उसको लाभ को मुंतकिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी 2 से 3 वजूहात जिसकी वजह से आपकी जो है वो पनीरी पीलेपन का शिकार होती है। अगर आप इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो है वो पनीरी पीली नहीं होगी और अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो करेगी। मज़ीद मालूमात के लिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, फसलों के हवाले से, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।